नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, भारत की वजह से चीन को एक और झटका लग सकता है और इसकी वजह है टेस्ला कंपनी, क्योंकि आजकल टेस्ला कंपनी के अधिकारी भारत भ्रमण पर हैं और वो लगातार भारतीय अधिकारी के टच में हैं। आखिरकार वो क्या रीजन है कि वो भारतीय अधिकारी से कॉन्टेक्ट बना के रख रहे हैं? तो उसका रीजन है दोस्तों कि टेस्ला कंपनी अब भारत के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहती है। जिस तरीके से एप्पल कंपनी ने भी भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है और भारत के अंदर प्रोडक्शन कर रही है अपने मोबाइल फोन्स का, इसी तरीके से टेस्ला भी भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाकर भारत के अंदर ही गाड़ियों का निर्माण करने की कोशिश कर रही है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इससे 1.5 साल पहले भी टेस्ला कंपनी ने भारत के अंदर एंट्री की कोशिश की थी, लेकिन उस समय यहां पर प्रोडक्शन की कोई कोशिश नहीं की गई थी टेस्ला के द्वारा। टेस्ला चाइना के अंदर जो उनकी गाड़ियों का निर्माण हो रहा था उन्हीं को भारत में सेल करने की कोशिश कर रही थी और वो चाहते थे उस समय कि भारत सरकार उनको इंपोर्ट ड्यूटी पर छूट दे। अब भारत सरकार ने इस इंपोर्ट ड्यूटी में छूट देने से मना कर दिया था और फाइनली ये डील कैंसिल हो गई थी और टेस्ला की गाड़ियां भारत में नहीं दिखी। अब सवाल उठता है कि आखिरकार टेस्ला कंपनी जो थी वो इंपोर्ट ड्यूटी को क्यों हटवाना चाहती थी भारत सरकार से? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है टेस्ला का और मॉडल 3 एक गाड़ी है जो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दी थी चाइना के अंदर अपने प्लांट में। उस गाड़ी को भारत के अंदर अगर सेल किया जा रहा था तो उसकी कीमत 70 से 90 लाख रुपए बैठ रही थी विद इंपोर्ट ड्यूटी। इस गाड़ी के अंदर ऑटो मोड की फैसिलिटी थी, बस यही प्लस पॉइंट था, अदरवाइज ये एग्जैक्टली सेम है भारत के अंदर एक प्रचलित गाड़ी टाटा की नेक्सॉन ईवी के, मतलब सेम फीचर्स है, बस केवल मॉडल 3 के अंदर ऑटो मोड की फैसिलिटी है। अब नेक्सॉन ईवी की जो नया प्राइस है वो लगभग है 14.5 लाख और मॉडल 3 का प्राइस था लगभग 70 से 90 लाख रुपए। तो भैया भारतीय तो वैसे भी आपको पता है पैसे के मामले में, गाड़ी को खरीदने के मामले में कितने सचेत हैं, तो वो 70 से 90 लाख की गाड़ी क्यों खरीदेंगे अगर सेम फीचर्स उनको 14.5 लाख की गाड़ियों में मिल रहा है? तो इस यही एक मकसद था, टेस्ला चाहती थी कि भारत जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी हटा दे, लेकिन भारत ने इंपोर्ट ड्यूटी हटाने से मना कर दिया और फाइनली क्या हुआ, ये डील कैंसिल होगी। लेकिन आखिरकार दोस्तों एकाएक हुआ क्या कि दोबारा से 1.5 साल के बाद टेस्ला भारत में एंट्री की कोशिश कर रही है। तो मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं। ये आंकड़े हैं दोस्तों जनवरी 2023 के। जनवरी 2023 के अंदर मारुति ने 1,47,338 यूनिट सेल करी, मतलब इतनी गाड़ियां सेल करी। हुंडई ने 50,106 गाड़ियां सेल करी। टाटा ने 47,987 गाड़ियां सेल करी। मैं अगर ओवरऑल बात करूं जनवरी 2023 की, तो जनवरी 2023 में 3,45,909 गाड़ियां सेल की गई भारत के अंदर जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है उनके द्वारा। अब ये आंकड़ा देख के टेस्ला की हालत हो गई खराब। अब टेस्ला ने सोचा कि क्यों ना हम भी भारत में आए। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक आंकड़ा और दिखा देता हूं। देखिए, भारत के अंदर मैं अगर बात करूं इलेक्ट्रिक कार्स की, तो 2022 में कितनी इलेक्ट्रिक कार सेल की गई, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, टाटा मोटर्स पीवी के द्वारा 22,400 यूनिट सेल की गई थी 2022 के अंदर। टाटा मोटर्स लिमिटेड के द्वारा 1468, एमजी मोटर्स के द्वारा 1177, इसी तरीके से बीवाईडी इंडिया, हुंडई मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी इलेक्ट्रिक कार्स को सेल किया। यानी इलेक्ट्रिक कार्स का एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया के अंदर। अब इंपोर्ट वाले पंगे की वजह से टेस्ला भारत में आ नहीं पाया। अब टेस्ला को मालूम है कि भारत इतना बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है, अब इलेक्ट्रिक कार्स में खरीदी जा रही है, तो हम इस मार्केट से क्यों पीछे हटे। तो फाइनली टेस्ला ने भी कह दिया कि हम भी भारत में आ रहे हैं और इस बार हम इंपोर्ट ड्यूटी में कोई छूट नहीं चाहते हैं, बस हमें आप क्या कर दीजिए, हमें एक प्रोडक्शन यूनिट बनाने के लिए आप जो भी एनओसीज हैं वो प्रोवाइड कर दीजिए। भारत ने कहा ठीक है भाई। अब भारत इस बात पे एग्री हो गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, पिछली बार भी लास्ट टाइम भी भारत सरकार ने पीएलआई स्कीम्स का हवाला देते हुए टेस्ला को कहा था कि आप भारत में आ जाइए और भारत के अंदर अपना एक प्रोडक्शन यूनिट लगा लीजिए, यहीं पे गाड़ियों को मैन्युफैक्चर कीजिए, पीएलआई स्कीम से आपको हम इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे, आपको छूट मिलेगी और इन गाड़ियों को आप दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्शन हमारे यहां होगा, बेचिए आप कहीं भी। अब इस बात को टेस्ला को समझ में आया, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन लंबे समय में आए। इस बीच में टाटा जैसी कंपनी ने, हुंडई जैसी कंपनी ने और अन्य कंपनी ने भारत के अंदर ईवी मार्केट को पर कब्जा कर लिया। अब देखते हैं
टेस्ला कितनी जल्दी भारत के अंदर अपना एक प्रोडक्शन यूनिट लगाती है, और फिर देखते हैं टेस्ला के बीच में और बाकी कंपनियों के बीच में कंपटीशन। तो आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं रिगार्डिंग सुपर कोचिंग। दोस्तों सुपर कोचिंग जो यूपीएससी के बेस्ट इंस्टीट्यूशन है इंडिया के, वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो का कलेक्शन है। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशन होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रीजन होता रहे। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, जैसे मॉक टेस्ट की फैसिलिटी और स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर मैं सुपर टीचर्स की बात करूं तो ये सुपर टीचर वो टीचर है जिनकी प्री रिकॉर्डेड वीडियो आपको सुपर कोचिंग में प्रोवाइड की जाएगी। अब बात कर लेते हैं सुपर कोचिंग का जो 12 मंथ्स का यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपको जीएस कोर्स, ऑप्शन कोर्स, टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उसकी फीस कितनी है? तो उसकी फीस है दोस्तों 39,999 रुपए। हाँ, अगर आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10,000 का डिस्काउंट, छूट और रियायत मिलेगी और आपकी फीस हो जाएगी 29,999 रुपए। यानी 29,999 रुपए में आप सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इस कोर्स को खरीदा कैसे जाए, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिए और आप सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।